उत्तराखंड में यमुनोत्री के विधायक ने जो वादा किया था 1 साल पहले, वो पूरा किया है या नहीं किया, आज इसका हम रियलिटी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 साल कितना धमाल का 8वां एपिसोड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे यमुनोत्री विधानसभा की। यहाँ की विधायक संजय डोभाल ने विधानसभा सदस्य बनते ही अपनी पहली प्राथमिकता में ये बताया था कि विधायक निधि को व्यक्तिगत न बांटकर ग्रामीणों की सहमति से विकास कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने कई ग्रामीण मोटर मार्ग जो कि खस्ता हाल है, उन्हें रिपेयर करके या नए तरीके से बनाकर आवागमन योग्य बनाया जाएगा, ऐसा कहा था। अब इसी का हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया तो कितना काम धरातल पर दिखा, आइए देखिए। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उस कार्य की प्रगति के लिए, उसके रियलिटी चेक के लिए अभी हम पहुंचे हैं बड़कोट तिलाड़ी मोटर मार्ग पर। ये वो मार्ग है जो काफी लंबे समय से लंबित रहा है, अभी तक इसका डामरीकरण नहीं हुआ। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से ये पूरा धूल से अटी पड़ी है ये सड़क, और इसी मार्ग से होकर के आए दिन लगभग 100 से भी अधिक वाहनों की आवाजाही होती है। इसके साथ ही यहाँ से स्कूल बसेस भी जाती हैं, लेकिन दुर्घटना का भय हमेशा से बना रहता है। ये देखिए किस तरीके से बाइक यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो है पूरी धूल से ये सड़क अटी पटी रहती है, और साथ में ये जो पैरापिट्स हैं ये भी जो है पूरे जब वर्षा काल होती है तो उसमें जो है धंस जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि जो है विधायक के द्वारा बताया गया कि इसका जो है वित्तीय स्वीकृति मिल गई है इसके डामरीकरण की, और जल्द ही इसमें काम शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर के वास्तविकता इस मार्ग की ये है, और विधायक के जो बयान है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है अब डामरीकरण होना है, जिससे जो है स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिलेगी। एक चालक यहाँ पर जा रहे हैं, जरा इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मदन जी। मदन जी, हाँ जी। ये रोड कितनी खराब है? बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है साहब, बहुत खराब। बहुत खराब है ये रोड। 5 सेकंड में गाड़ी 5 सेकंड में। अच्छा, मतलब इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। बहुत, देखो आप दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा, अभी सुनने में आया कि विधायक के द्वारा वित्तीय स्वीकृति दिलवा दी गई है, और सुनने में जाए सर, हुआ कुछ नहीं। अच्छा, नहीं होने में तो समय लगेगा। जी जी जी। अब कई साल हो गया भाई, सुनते सुनते हो रहा पर कब होगा? तो ये थे एक वाहन चालक जिनके द्वारा बताया गया था कि कितनी मुसीबतों से यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी भाई साहब। क्या लग रहा है आपको, ऐसा आपको भी संज्ञान में आया कि इसका डामरीकरण होने वाला है? ये पिछले 10-15 सालों से ये रोड की हालत ऐसी थी। अभी सुनने में आया कि जो यमुनोत्री विधायक है, माननीय विधायक जी ने इसके डामरीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए बात करी है, जो कि अब लगता है कि ये रोड सही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के वास्तविकता जो धरातल पे है वो ये देखने को मिल रही है कि ये सड़क पिछले कई वर्षों से खस्ता हाल है। ऐसे में वित्तीय स्वीकृति का मिल जाना और उसके बाद काम होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। तो आपने देखा कि बड़कोट तिलाड़ी मोटर मार्ग यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट में स्थित है, जो कि कई वर्षों से खस्ता हाल है। बरसों बीत चुके हैं, लेकिन ये मार्ग जोखिम भरा है। अब इस पर जब हमने विधायक संजय डोभाल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनी, और पूरे 1 साल पर क्या बोले वो भी सुने। गठन को लेकर के लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तमाम जो उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं के 70 विधायक हैं, उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जनता को बताया गया कि, और वादे किए गए कि 1 साल के अंतर्गत वो अमुक अमुक कार्य और समस्याओं से ग्रामीणों को, अपने विधानसभा वासियों को निजात दिलवाएंगे। क्या विधायकों के वो कार्य पूरे हुए हैं, वो वायदे पूरे हुए हैं, या उनको वो पूरा कर पाए हैं, और भविष्य की क्या रणनीति उनकी आगे वाले 1 साल के लिए रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम यमुनोत्री विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ पर यमुनोत्री विधानसभा के विधायक संजय डोभाल से जानना चाहेंगे कि उन्होंने इससे पूर्व क्या वादे किए थे और क्या वो उन वादों पर खरा उतरे हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड तक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जो भी हमने चुनाव लड़ते वक्त वादे अपनी यमुनोत्री विधानसभा की जनता द्वारा किया गया था, या वैसे तो यहाँ का चुनाव, यमुनोत्री का चुनाव संजय डोभाल ने नहीं लड़ा था, यहाँ यमुनोत्री के हर प्रत्येक जनमानस द्वारा लड़ा गया था, और उसी के प्रतिफल स्वरूप मुझे इस विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर मिला।
तो सबसे पहले जब भी मैं शुरू से ही ग्रामीणों के बीच में या अपने लोगों के बीच में जब भी जाता था, तो मेरा एक उन लोगों से वादा था कि मैं आप लोगों के बीच में बैठकर आप लोगों की समस्याओं के हिसाब से, आप लोगों की जो गांव की समस्याएं हैं उनके निदान के लिए ही जो विधायक निधि का वितरण होगा, वो आप लोगों के द्वारा जो चीज को आप लोग तय करेंगे। और इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी विधायक निधि का लगभग 95-97% हम ग्रामीणों में, गांव में दे चुके हैं। तो वो सब जितनी भी ग्राम सभाएं हैं को हमने ये विधायक निधि का वितरण किया है, वो सब ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीणों के कहने से, ग्रामीणों के हिसाब से किया है। अच्छा विधायक जी, बार बार जो है आरोप लगते आए हैं, अगर पुराने कार्यकालों को अगर हम देखें, विधायक निधि सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बांटी जाती है, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इसके लिए दावा कर सकता हूं कि जो भी विधायक निधि है, कार्यकर्ता तो हो सकता है कि किसी विधायक के पास सीमित कार्यकर्ता हो, उन्होंने ऐसा किया होगा। यमुनोत्री का हर जनमानस संजय डोभाल का कार्यकर्ता है और संजय डोभाल उनका कार्यकर्ता है। इसलिए मेरे यहाँ ऐसा कोई यमुनोत्री विधानसभा में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि संजय डोभाल ने किसी कार्यकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए विधायक निधि का उपयोग किया। दूसरी बात विधायक जी, मैं एक जानना चाहूंगा, यमुनोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो करते हैं आप, और यमुनोत्री धाम की वजह से ही यमुनोत्री विधानसभा पड़ा है, यात्रा काल शुरू होने को है, क्या कहेंगे, क्या सुविधाएं आपने जो है यमुनोत्री यात्रा को लेकर के आपने यहाँ पर जो है प्रशासन को कह करके मुहैया करवाई हैं? मैं शुरू से ही, जब से इस यमुनोत्री विधानसभा का, चाहे पिछली बार ही था, मैंने उस टाइम भी जो भी हमारे दूर दराज से जो यात्री लोग आए थे, उस टाइम पे उनको मैंने आश्वस्त किया था कि अभी बने हुए मुझे 1 ही महीना का समय हुआ है। पर मैंने उस टाइम भी एक बात कही थी कि आने वाले समय में आपको यमुनोत्री में जरूर बदलाव दिखेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तक कोई भी कार्य बिल्कुल जैसी यात्रा शुरू हो रही होती थी, खैर कुछ कार्य अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, पर जैसे यमुनोत्री पैदल रास्ते का कार्य है, तो वो लगभग हम 4 महीने से यमुनोत्री के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है जिलाधिकारी के द्वारा कि यमुनोत्री का इस टाइम जब भी यात्रा शुरू हो तो जो भी व्यवस्थाएं यमुनोत्री की होनी चाहिए, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर विभाग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। और मुझे आशा है कि मैं अभी 3 दिन पहले वहां से होकर आ रहा हूं, तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने लास्ट डेट 18 अप्रैल दी है और मैं आशा कर रहा हूं कि 18 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। अच्छा विधायक जी, ऑल वेदर रोड का जो कॉन्सेप्ट है वो धरातल पे उतरा है, 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर लगभग सड़क बन चुकी है, क्या कहेंगे कितनी लाभदायक सिद्ध होगी? बिल्कुल, जो अभी ऑल वेदर रोड है, मैं माननीय नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस पिछड़े क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा अभाव था तो सड़कों का था, उनके द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, मैं निश्चित ही इन कार्यों की परिणति आगे यात्रा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, अगर आज जो यात्रा चल रही है उसका 100% ज़्यादा यहाँ पर यात्री आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ सड़कों का जो आज तक सड़कें बेतरतीब थी या कहें थोड़ा दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी, तो मैं आशा करता हूँ कि जब अच्छी सड़कें होंगी तो दुर्घटनाओं का भी अब कम होंगी और निश्चित ही यात्रा का रुझान और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा विधायक निधि के अलावा, विधायक निधि की जो आपने बताया अभी कि सार्वजनिक आप ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के उसका वितरण करेंगे, इसके अलावा और क्या थीम थी, क्या वादे आपने किए थे 1 साल के अंदर करने के? कुछ देखिए, हमारी विधानसभा में 2 पॉलिटेक्निक हैं, दोनों पॉलिटेक्निकों का भवन के लिए हमने धन स्वीकृत करवा दिया है और दोनों का
कार्य मतलब टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक जगह तो काम शुरू भी होने वाला है चिन्याली में, बड़कोट पॉलिटेक्निक में भी हफ्ते 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो अभूतपूर्व कार्य माननीय, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, पर्यटन मंत्री का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस 1 साल के कार्यकाल में यमुनोत्री को इतनी बड़ी सौगात दी है। जो कार्य पिछले कई सालों से अटका हुआ था और यमुनोत्री का MOU, जो रोपवे का MOU साइन हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष में ही, मतलब अभी 2-3 महीने के अंदर ही वहां पे कार्य शुरू हो जाएगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। अब विधायक जी, 1 वर्ष तो पूरा हुआ, आने वाला वर्ष अब शुरू हो चुका है। इस 1 वर्ष में और आप क्या कुछ नया करेंगे? क्या आप जनता को, अपनी विधानसभा की जनता को आप जो है भरोसा दिलवाएंगे, विश्वास दिलवाएंगे कि मैं इस 1 साल में और ये अच्छा काम करूंगा? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं, माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री के द्वारा पर्यटन मंत्री या फिर लोक निर्माण विभाग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैं सभी का पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री की जो सोच है उसको हम सभी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी मुझे भी अभी पता लगा है, जब यहाँ का जैसा ये पौंटी तिलाड़ी मार्ग है, ये 4 दशक पुराना मार्ग था और 4 दशक से इसमें आज तक डामरीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई थी। तो इस पे 4 दशक में पहली बार इस पे अभी डामरीकरण का कार्य होगा। और चाहे सोनाली रोड है, उसमें भी 15 सालों से 20 सालों से बनी हुई रोड है, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ था। मैं आप सबको ही, चाहे हमारा यहाँ पे भविष्य के लिए इस घाटी में जो गांव रोडों से वंचित हैं, सबसे पहले तो मैं उन गांवों को सड़क पहुंचाना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं ये कार्य करूंगा। चाहे स्कूलों की, मैं जब चुनाव उसमें था तो मैंने वादा किया था सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का, और साथ में कि स्वरोजगार के लिए मैं इन मुद्दों पे हमेशा आगे रहूंगा और हमेशा इनके लिए सरकार से भी लड़ता रहूंगा। और मुझे आशा है कि समस्याएं क्या दिख रही हैं आपको, जो आपने सड़क, स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और मैं बार बार इन समस्याओं को सदन में उठा भी रहा हूं। आपने देखा होगा, मैंने एक बात रखी थी सदन में भी कि भाई हमारा जिला स्वास्थ्य के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया था कि चाहे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो और जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, ये जल्द से जल्द हमारे, चाहे मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़कोट में मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी सरकार को 4-4 लाख रुपए कहने के बाद भी अभी हमारे को उत्तरकाशी और जो हमारे मेन शहर हैं चिन्याली, सौड़, बड़कोट, इन्हीं शहरों के हॉस्पिटलों के लिए अभी स्पेसेस नहीं मिल रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं और मुझे आश्वस्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, कि जल्द से जल्द हम भारी से भारी भरकम तनख्वाह देके इन जगहों पे स्पेसिस, मतलब ये टारगेट आपका रहेगा कि आप स्वास्थ्य सुविधा को आप इस बार जो है बहुत सुदृढ़ करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे ये आशा कर रहा हूं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभी बहुत ज्यादा अभाव है। दूसरे नंबर पे मैं शिक्षा पे आना चाहूंगा कि जो शिक्षकों की जहाँ पे कमी है या कुछ स्कूलों में मैं अपने स्तर से भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, शिक्षकों की कमी तो दूर होगी और जैसे अपने स्तर से जैसे कहीं पे जैसे छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, चाहे कहीं पे कंप्यूटर नहीं है, मैंने अभी हाल में ही बनचौरा में CSR के तहत स्मार्ट बोर्ड से स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाई हैं। कई जगह मैं अभी
कुछ दिनों में ही कंप्यूटर वगैरह का हमारा प्रयास है कि हम विधायक जी एक्चुअली है क्या कि हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। एक वर्ष में आपने क्या वादे किए थे, उनकी रियलिटी वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में आपने वो वादे पूरे किए थे? आने वाले वर्ष में आप क्या वादे आप करना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों से या उनके वासिंदों से? बस ये हम ना जानना चाहते हैं, और एक वर्ष के बाद पुनः हम इस रियलिटी को चेक करेंगे कि आप अपने वायदों में कितना खरे उतरे। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था सड़कों पे ध्यान दिया जाएगा। मैंने अपने पहले साल के वित्तीय वर्ष तक 7 सड़कें मैंने यहाँ पे वित्तीय स्वीकृतियां करवाई हैं और उनमें शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। आप देख लीजिए, पीपल मंडी से स्यासुमणि रोड का आपने देखा होगा, बहुत ही बुरा हाल है। उसमें ग्रामीण धरने पे भी बैठे थे उसके लिए, और आज लगभग 2 दशक से बनी हुई सड़क का इतना बुरा हाल था कि वहाँ पे गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी बहुत भारी होता था। 2 व्हीलर वाले तो इतनी जगह गिरते थे। वो सड़क के लिए आपने वित्तीय स्वीकृति दिलवा दी और 10-15 दिन में ही उस पे कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आप पौंटी रोड का देख लीजिए, यहाँ से सुनाली रोड हो गई है 3, चौथी जोखड़ी से दीवारी खोल, ये लगभग जब ये रोड बन जाएगी तो 40 गांव की 20-25 गांव के ग्रामीणों को 20 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। जोगत तल्ला से खालसी की रोड है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, कम से कम 40 गांवों को शॉर्ट पड़ेगा कि एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर का जो फेरा लगाना पड़ता था वो नहीं जाना पड़ेगा। पुजार गांव से रौतल रोड है, वहाँ भी लगभग 40 से 45 किलोमीटर का था, वहाँ भी लगभग 40 गाँव का 42 गाँव का वो क्षेत्र है, और उन्हें इस 5 किलोमीटर के लिए 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। इन पर आपने वित्तीय स्वीकृति दिलवा दी। स्वीकृतियां हो अच्छा चुकी हैं। विधायक जी, अब शॉर्ट में आप ये बताइए कि एक साल जो अब ये शुरू हो रहा है, इसमें आप क्या वादा कर रहे हैं? इसमें मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो, और स्वरोजगार के लिए मैंने उस टाइम बहुत जोर शोर से बात करी थी। तो स्वरोजगार के लिए मैं जिस क्षेत्र में, जैसे यमुना घाटी में हमारे सेब के उसके लिए है, तो उसमें मैं चाह रहा हूं कि सरकार की तरफ से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, और मैं खुद भी उस पर प्रयासरत हूँ। अब और गंगा घाटी में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे हमारी वहाँ झील है, उसके पर्यटन के लिए स्वरोजगार, और जो थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र हैं ऊंचाई वाले, वहाँ पे सेब और नकदी फसलों के लिए मेरा प्रयास है कि वहाँ पे जल्द से जल्द इन चीज़ों पे कार्य हो। और दूसरा, मैं सबसे मुख्य बात जो मैं अपने वादे करता था कि मैं भ्रष्टाचार के प्रति मेरा रवैया, वो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि चाहे मैंने दूसरों के भ्रष्टाचार की बात करी है, मैं आगे भी अपने विधायक निधि से लेके, जैसे आज तक यहाँ पे होता आया है कि जिला पंचायत में अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारे विधायक निधि में या हमारे क्षेत्र में इन चीज़ों का हमेशा अंकुश रहेगा। ये मेरा आप धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हमारे साथ यमुनोत्री विधानसभा के युवा विधायक संजय डोभाल। एक वर्ष पूर्व जो इन्होंने वादा किया था सड़कों को लेकर के, हालांकि वो धरातल पे कितना कारगर सिद्ध हुआ और कितना कुछ काम किया, इस बारे में रियलिटी हम चेक करेंगे। लेकिन आने वाले जो वर्ष है, और इसके बाद जो हमारे द्वारा जो है 1 साल के बाद जो रियलिटी चेक करना है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के वासिंदों को इनके द्वारा उत्तराखंड तक के माध्यम से जो एक भरोसा दिलाया गया कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर के काम करेंगे, इन तीनों मुद्दों पर ये कितना खरा उतरते हैं, 3 मुद्दों पर क्या काम करते हैं, आने वाले 1 वर्ष के बाद पुनः हम आप सब लोगों को बताएंगे। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और विधानसभा का रियलिटी चेक करेंगे और विधायक के वादे को जानेंगे कि क्या उन्होंने पूरा किया या फिर नहीं किया। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।